साधन से कमजोर सही पर साध्य आराध्य हमारा है। प्रबल वेग इच्छा शक्ति का कहो कहाँ कब हारा है। आज शुरुआत कर रहे हैं परसेंटेज का पार्ट 3, तीसरा फेज प्रतिशत में से 2 पार्ट करवा चुके। एक था एडिशनल फॉर्म, वैसा प्रत्येक पार्ट जहां 2 या 2 से अधिक परिणाम को जोड़ने पर रिजल्ट आता हो। दूसरा था मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, वैसा प्रत्येक फेज जहां 2 या 2 से अधिक परिणाम को गुना करने पर रिजल्ट आता हो। नेक्स्ट फेज लेके बढ़ते चल रहे हैं, वो है आपका रेट वेट कॉम्बिनेशन परसेंटेज का तीसरा सेक्शन। तो रेट वेट कॉम्बिनेशन में बस इतना ध्यान रखिए, रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी के, मात्रा के, वेट के। रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्वांटिटी के, मात्रा के, मूल्य व्युत्क्रमानुपाती होता है मात्रा के। सीधी भाषा में समझा जाए यूं कि अगर मूल्य दिया हुआ है तो मात्रा उसका ठीक उल्टा हुआ करता है। तो बस इतना ही कहे, रेट वेट कॉम्बिनेशन में सीधी भाषा में समझिए कि मूल्य का उल्टा मात्रा का रेशियो होता है। बस सिर्फ देखते चलिए कि कैटेगरी वाइज फेज को उठाते चलते हैं तो बहुत सारा पार्ट है। बस इतना करने के लिए आता है कि मूल्य का उल्टा मात्रा का रेशियो होता है। तो जनरल कंपटीशन का बहुत सारा फेज वहां पर निपट चुका होता है आपका कि मूल्य का उल्टा मात्रा का रेशियो करते जाना। एग्जाम्पल के तौर पर बेसिक से लिखाते हैं, जैसे कहे चीनी के मूल्य में 20% कमी होने से खपत कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि खर्च पर कोई प्रभाव इफेक्ट ना पड़े। कहे बस आप इतना ध्यान रखिए कि मूल्य का ठीक उल्टा होता है मात्रा का रेशियो। अब कह दिया मूल्य में 20% कमी, 20% भिन्न में कहते तो 1/5। अब 20% कमी का मतलब कहे थे कि अगर मूल्य 5 है, 1 की कमी हो गई, तो मूल्य की बात की जाए तो 5 था, 1 कमी तो कहां पर पहुंचा, 4 पर। कहे मूल्य का ठीक उल्टा होता है क्वांटिटी का रेशियो। अब अगर क्वांटिटी की बात की जाए तो रेशियो लिख सकते हैं उल्टा, तो 4:5। अब आपसे सवाल है कि खपत कितना बढ़ाया जाए। मतलब पहले अगर 4 किलो खाता था तो अब खाएगा कितना, 5 किलो। बढ़ाया कितना, 1%। वृद्धि लिखना है 1, किसको बढ़ा रहा है तो 4 गुना 100, काट दिए 4 से तो 25% वृद्धि करनी होगी। कभी हो सकता है कि कह दिया चीनी के मूल्य में कुछ प्रतिशत वृद्धि हो गई, तो तय है जब वृद्धि होगी तो खपत में कमी करना होगा खर्च अप्रभावित रहने के लिए, और कमी होगी तो खर्च में वृद्धि करना होगा खपत अप्रभावित होने के लिए।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, मान लिया जाए कभी कह दिया रेट बढ़ गया, जैसे कह दिया वस्तु के मूल्य में 16.2/3% वृद्धि होने से खपत कितना प्रतिशत कम करे ताकि खर्च पर प्रभाव ना पड़े। बस आप ये देखिए कि कहा गया है मूल्य के बारे में कि मूल्य 16.2/3% बढ़ गया। भिन्न में बदलते इसको तो 16 गुना 3 48, 2 50/3 है, प्रतिशत मतलब बटा 100, तो 50/300 मतलब 1/6। अब रेट की अगर बारी कहें तो रेट 6 था, 1 बढ़ गया, इसका मतलब रेट 6 था, 1 बढ़ा तो कहाँ पहुंचा? 7 पे। क्वांटिटी की बात की जाए तो रेट का ठीक उल्टा, मतलब क्वांटिटी अगर 7 खपत करता था तो अब 6 खपत करना पड़ेगा। अब ये देखिए कि खर्चा क्या हुआ, तो 7 खाता था तो अब खाएगा कितना? 6, या 7 का यूज करता था तो अब यूज कितना करेगा? 6। कमी कितने की हुई? 1। कम किसको किया गया? 7 को। 1/7 गुना 100, 14.2/7% खर्च में कमी करनी पड़ेगी। इससे अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे जरूरी नहीं है हमेशा प्रतिशत का ही चर्चा करें। जैसे कह दिया चीनी 20 रुपया पर केजी के जगह 15 रुपया पर केजी की दर से मिलने लगा। कह दिया खपत कितना प्रतिशत बढ़ा दे ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। बस आपको इतना कहे कि रेट वेट है, एक बार अलग रेट था, एक बार अलग रेट है। रेट की चर्चा की जाए तो शुरू में 20 था तो बाद में रेट 15। क्वांटिटी रेट का उल्टा रेशियो होता है। अब देखिए यहाँ अगर रेशियो लिखते तो दोनों 5 से कट रहा है, ये 4 बार, ये 3 बार, तो क्वांटिटी उल्टा 3:4। मतलब ये हुआ कि पहले अगर 3 किलो खाता था तो अब खाएगा 4 केजी, तो क्या हुआ? खपत बढ़ा कितना? 1। कौन बढ़ा? 3, तो 1/3 गुना 100 लिख सकते हैं, 33.1/3% वृद्धि हो गया। बस आपको पूरे रेट वेट के फेज में, चाहे वो प्रतिशत में दे, चाहे वो क्वांटिटी में दे, चाहे वो दोहरा हेरा फेरी करे, आप बस इतना ध्यान रखिए कि मूल्य का ठीक उल्टा होता है मात्रा का रेशियो। करते गए अब खपत में कितना वृद्धि या कमी करता गया तो वो लिखते चले जाइए। इसी का उल्टा डायरेक्शन से भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। जैसे कह दिए उल्टा डायरेक्शन से कह दिया चीनी के मूल्य में
कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ होगा। यदि व्यक्ति को खर्च ना बढ़े, ऐसा करने के लिए खपत 33.1/3% कम करना पड़ा हो। ठीक इसी का उल्टा कि अब मूल्य ना दे के मात्रा ही दे दिया कि खपत में उसे समथिंग प्रतिशत कमी करना पड़ा। बस आपको इतना कहे कि रेट वेट कॉम्बिनेशन है तो भिन्न में बदलिए इसको, 100/300 तो 1/3 कम करना पड़ा क्वांटिटी। तो क्वांटिटी मतलब पहले 3 खाता था तो अब 1 कम करना पड़ा, मतलब खाना पड़ा कितना, 2। अब पूछा गया है रेट पर क्या इफेक्ट पड़ा, तो जब रेट का उल्टा क्वांटिटी तो निश्चित रूप से क्वांटिटी का उल्टा रेट, तो लिख दिए कि 2 से 3 उल्टा, मतलब पहले 2 किलो खाता था, ये पहले 2 रुपया अगर रेट था तो अब हो गया रेट 3 रुपया। रेट बढ़ा कितना, 1, बढ़ा कौन, 2, तो 1/2 गुना 100 बराबर कह सकते हैं कि रेट, इसका मतलब वस्तु का बढ़ा कितना, तो 50%। रेट वेट का ही नेक्स्ट कैटेगरी को टच कर रहे हैं। कहे रेट वेट जो भी फेज हो, मूल्य और मात्रा के अराउंड का फेज है, तो हमेशा आपका ये करते जाना कि मूल्य का ठीक उल्टा होता है मात्रा का रेशियो। तो रेट को पलटते गए तो क्वांटिटी, कहीं नौबत आई तो क्वांटिटी को उल्टा लिखते गए तो रेट का रेशियो। तो कहीं विशेष दिमाग खपत करने की जरूरत नहीं है, बस एक एक 1.5 लाइन सिर्फ मेंटेन रखिए, तो पूरे मैथ में कहीं भी कुछ फेज को रटने की नौबत कम से कम नहीं आएगी कि ऐसा हो तो ऐसे। साथ ही साथ एग्जाम में क्वेश्चन के साथ प्रयोग करे, डिजाइन करे, तो भी शायद नौबत दोहराव के वक्त में ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। तो नेक्स्ट कैटेगरी रेट वेट से उठा रहे, उसके साथ 5 कैटेगरी के क्वेश्चन से मुलाकात होगी। एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहे हैं, कह दिया चीनी के मूल्य में 20% कमी होने से ₹120 में 10 kg अधिक चीनी खरीद पाता है। अब इसके साथ कहा मूल्य में कुछ प्रतिशत कमी हुई, समथिंग रुपया में समथिंग किलो अधिक खरीद पाया चीनी। अब इसके साथ सवाल ये हो सकता है कि पहले कितना खाता था ये पता कीजिए कि पूर्व का खपत क्या था। सवाल ये आ सकता है कि बाद का खपत क्या था ये पता कीजिए। सवाल ये आ सकता है कि पूर्व का रेट क्या था ये पता कीजिए। सवाल ये आ सकता है कि बाद का रेट क्या था ये पता कीजिए। सवाल ये आ सकता है कि मूल्य पर केजी वृद्धि या कमी बताइए। यहाँ 4-5 सवाल का जगह बनता है कि वस्तु के मूल्य में कुछ प्रतिशत कमी हुई, कुछ रुपया लेके गया, कुछ किलो ज्यादा खरीद के लाया। बस आपको इतना कहे कि रेट का उल्टा क्वांटिटी का रेशियो हुआ करता है।
अभी रेट के बारे में कहा है 20% कमी। 20% भिन्न में पढ़ते तो कितना 1/5, भिन्न में इसको पढ़ते तो 1/5। कहा कमी हो गई, मतलब रेट अगर 5 था तो 1 की कमी हुई, तो रेट अगर 5 था 1 की कमी मतलब 4। अब अगर क्वांटिटी की बात की जाए तो उल्टा रेशियो 4:5 का हो गया। अब सवाल आपसे ये पूछा गया कि 120 रुपया लेके गया तो 10 किलो ज्यादा खरीदता है, तो क्वांटिटी के बारे में चर्चा किया, कितना ज्यादा खरीद रहा है 10 किलो। यहां देखिए तो कितना ज्यादा खरीद रहा है 1। अब एक भाग को अगर 10 किलो कहा जाए तो 4 भाग मतलब कितना हुआ 40 किलो, 5 भाग कितना हुआ 50 किलो। 2 सवाल तो यही खत्म हो गया कि पहले कितना खाता था तो आ गया आपका 40 किलो, बाद में कितना खाएगा तो ये आपका आ गया 50 किलो। अब है कि रेट पहले क्या था, रेट अब क्या है। तो देखिए 120 रुपया लेके जाता था और 40 किलो लेके आता था, तो कैसे पर किलो 120 रुपया में 40 किलो, तो 120 में 40 से भाग दे दिए, 120 में 40 से भाग तो कैसे किलो हुआ, तो 3 रुपया पर केजी। सवाल पूछा बाद का रेट, तो 120 रुपया लेके जाता था, बाद में लाता था 50 किलो, तो 120 रुपया में 50 किलो तो कैसे किलो, तो 120 में 50 से भाग दे दिए तो 2 रुपया 40 पैसा पर किलो। आखिरी सवाल कितना घटा, तो मूल्य जो 3 रुपये किलो मिलता था वस्तु, वो वस्तु 2 रुपया 40 पैसे किलो मिल रहा है, तो इतना 0.6 रुपया पर केजी की दर से क्या हुआ, कमी हो गया। करते जाना, बस ये सजा लेना कि रेट का ठीक उल्टा क्वांटिटी का रेशियो होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे कह दिया आपको वस्तु के मूल्य में 16.2/3% वृद्धि होने से 420 रुपया में 10 केजी कम वस्तु खरीद पाता है। तो मूल्य में कुछ प्रतिशत वृद्धि हुई, इसके वजह से कुछ रुपया में कुछ किलो कम खरीद पाया। यहाँ भी वो सारा 4-5 सवाल हो सकता है कि कह सकता है कि प्रारंभ का रेट खपत, कह सकता है आपसे बाद का खपत, आपसे पूछा जा सकता है पूर्व का रेट, आपसे पूछा जा सकता है बाद का रेट, आपसे पूछा जा सकता है रेट में प्रति केजी कमी या वृद्धि। कभी वृद्धि होगा कभी कमी होगा, तो वृद्धि या कमी पर केजी क्या हुआ के पूरे रेट वेट में बस आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है कि मूल्य का उल्टा होता है मात्रा का रेशियो। अब मूल्य के बारे में कहा 16.2/3% बढ़ा, भिन्न में बदलते तो 48 2 50/300 तो 1/6। अब रेट 1/6 बढ़ने का मतलब अगर रेट 6 था तो पहुंच गया 7 पर, क्वांटिटी उल्टा तो 7 से 6। अंतर दिया है कि पहले से 10 किलो कम खरीद रहा है। अब देखिए कम कितना हुआ, एक भाग अगर 10 किलो है तो 7 भाग कितना होगा 70 किलो।
1/10 किलो तो 6 भाग कितना, तो 60 किलो। तो 2 सवाल तो यही खत्म हो गया कि पहले खपत कितना करता था, तो 70 किलो, अब खपत कितना करता है, तो 60 किलो। अब 2 सवाल आपका ये है कि पहले का रेट क्या था, तो पता है रुपया कितना लेके जाता था, तो 420, खरीद के लाता था कितना, 70 किलो। तो 420 में 70 से भाग दिए तो पर केजी कैसे रेट हुआ, तो 6 रुपया पर केजी। बाद में तो 420 रुपया में 60 किलो लाएगा, तो 420 में 60 से भाग दे दिए तो कैसे रहा, तो 7 रुपया पर केजी। रेट में पर केजी वृद्धि या कमी, तो 6 रुपये किलो जो वस्तु मिलता था वो मिल रहा है अब 7 रुपये किलो। तो पर किलो कैसे बढ़ा, 1 रुपया पर केजी वृद्धि हो गया। तो हमेशा रेट वेट में हर कैटेगरी में सिर्फ इतना ही कहते चल रहे हैं कि मूल्य का ठीक उल्टा होता है मात्रा का रेशियो। अब अगर मूल्य का चर्चा कर दिया तो उसका उल्टा मात्रा, मात्रा का चर्चा कर दिया तो उसका उल्टा मूल्य का रेशियो। बस उल्टा करते जाइए, कहानी रेट वेट की खत्म हो जाएगी। हाँ, अब क्लास में उसमें थोड़ा फर्क ये हो जाता है वीडियो में कि उसके बाद फेज आ जाता है भड़बली अटेम्प्ट की, कि अब जब ये आदत सा बन जाए तो ये भी जो लिखते हैं वो लिखने की भी आदत छूट जाए। ऑनलाइन एग्जाम का दौर है, जितना क्वेश्चन देख के टिक लगा के निकल जाए तो और बेहतर है। तो थोड़ा थोड़ा करके उसके डिजाइन को, लेकिन बस इतना भी करते चले गए तो कहीं किसी फॉर्मूला, कहीं किसी ट्रिक को रटने की नौबत नहीं आएगी। बस एक लाइन पास में रखना है कि रेट वेट से सवाल है तो मूल्य का ठीक उल्टा मात्रा का रेशियो होगा। तो बढ़ते चलेंगे और क्रम को सीरीज से बढ़ाते चलेंगे। परसेंटेज का 3 क्रम अभी तक उठाए, एडिशनल, मल्टीपल फॉर्म, रेट वेट कॉम्बिनेशन, धीरे धीरे करके सीरीज को पूरा करते चलेंगे। बहुत सारा सेक्शन है परसेंटेज में, आगे वेन डायग्राम है, आगे आपको कंटिन्यूस अरेंजमेंट को भी पढ़ना है, आगे आपको इलेक्शन भी पढ़ना है, आगे आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ना है, आगे आपको पास फेल कॉम्बिनेशन भी पढ़ना है। तो बस आपका काम इतना कि एक एक लाइन सबके लिए बस मात्र अरेंज करते चले जाइए। जनरल कंपटीशन का दौर शायद कहीं रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी जनरल के किसी फेज में।